खामनेई के मौत के 12 घंटे बाद ईरान ने अमेरिका से सबसे बड़ा बदला ले लिया। ये कह लें कि खामनेई की मौत हुई और उसके 12 घंटे बाद ही अमेरिका को ईरान ने धूल चटाने का काम किया। देखिए, जो खबर निकल के आ रही है आज तक के मुताबिक वो ये है कि 27 अमेरिकी ठिकाने पे ईरान ने एक साथ हमला किया और हमला के बाद कई अमेरिकी जवान मारे गए। इस तरह की खबर निकल के आ रही है। देखिए, लगातार आप देख रहे हैं कि ईरान पे जब से अटैक हुआ, ईरान ने एक साथ 7 देशों पे हमला करने का काम किया। 7 कौन सा देश? वो देश जिसे ईरान, जो इजराइल, अमेरिका जो पनाह दे रहा था, जो उसके एयर बेसेस थे, उस पे ईरान ने हमला करने का काम किया। और अभी जो खबर निकल के आ रही है वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो बताना जरूरी है। जरा देखिए, अमेरिका के 14 बेस तबाह, सैकड़ों सैनिकों की मौत, ईरान ने किया बड़ा दावा। तो ईरान की मीडिया जो है, गवर्नमेंट जो मीडिया है, उसके हिसाब से ये कहा जा रहा है कि जो अमेरिका के बेसेस है उस पे हमला किया गया 27 बेसों पे, जिसमें दर्जनों जो अमेरिकी सैनिक है उसे मारे जाने की खबर है। देखिए, अमेरिका और इजराइल की ओर से ईरान पर हमले के बाद मिडिल ईस्ट में हालात युद्ध जैसा हो गए हैं। 14 अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया गया और सैकड़ों अमेरिकी सैनिक मारे गए। साथ ही आगे और घातक हमले की चेतावनी दी गई। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने तेल अवीव समेत कुवैत, यूएई, कतर और बहरीन में अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल दागी, जबकि दुबई और अबू धाबी में भी धमाके सुने गए। देखिए, दुबई की अगर आपको बात बताएं तो दुबई के एयरपोर्ट पे अभी अभी जो है धमाके की खबर है। वीडियोस आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे कि दुबई के एयरपोर्ट पे जो है वो धमाका हुआ। और रात में ही बुर्ज अल अरब जो है दुबई का, जो है समझिए कि पहला दुनिया का 5 स्टार होटल है, उस पे भी ईरान ने हमला करने का काम किया। दुबई से खबर ये निकल के आ रही है कि 1 लोगों की मौत हो गई, जो पाकिस्तानी नागरिक बताया जा रहा है। तो इसकी अभी तक रिपोर्ट आई है। आप जानते हैं कि अमेरिका का जो एयर बेस है वो जो मिडिल ईस्ट की कंट्रियां है, तमाम कंट्रियां में अमेरिका का एयर बेस है। तो ईरान जो हमला कर रहा है तमाम जो मिडिल ईस्ट की कंट्रियां, उनके एयर बेस पे, जिस पे अमेरिकी सैनिक तैनात है। तो देखिए, कौन कौन से एयर बेस पे आपको बताते हैं। ओमान, बहरीन, कुवैत, अबू धाबी, जॉर्डन, कतर, इन तमाम देशों पे जो है ईरान ने हमला किया। महज 12 घंटे में जवाबी कार्रवाई की। और सिर्फ एक देश है ओमान, जिस पे ईरान ने हमला नहीं किया है। इसके पीछे कई तरह की बातें बताई जा रही है कि ओमान के ईरान से जो रिश्ते हैं बहुत अच्छे हैं, और यही कारण है कि ओमान पे हमला नहीं हुआ। और उसके बाद बहरीन पे हमला, कुवैत पे हमला, अबू धाबी पे हमला, जॉर्डन पे हमला, कतर पे हमला किया गया है। ये तमाम खबरें निकल के आ रही थी कि दुबई के बारे में कहा जाता था कि दुबई सबसे सेफेस्ट है, लेकिन दुबई पे एक बड़ा दाग लग गया। सिर्फ जो आपको हम कह रहे हैं कि बुर्ज अल अरब, ये जो 7 स्टार होटल है दुनिया का सबसे पहला, सिर्फ इस पे हमला नहीं हुआ। ये जो बुर्ज खलीफा है, बुर्ज खलीफा के पास भी ड्रोन अटैक हुए हैं। तो ये फुटेज भी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि बुर्ज खलीफा के पास भी ड्रोन अटैक हुए। अब देखिए, इस हमले के बाद कौन सा देश क्या बोल रहा है, चीन क्या बोला, रशिया क्या बोला, पाकिस्तान क्या बोला, वो सब आपको इस वीडियो में बताएंगे। उससे पहले एक अपडेट आपको दे देते हैं कि ट्रंप को लेकर, जी हां, ट्रंप को लेकर खबर आ रही है कि ट्रंप को भी मारने की कोशिश जो है ईरान ने की। ईरान का जो यूएन है उसका दावा है कि ट्रंप को मारने का प्रयास जो है ईरान ने किया, बदले की कार्रवाई करते हुए। देखिए, यूएन में अमेरिका का बड़ा दावा, ईरान ने ट्रंप को मारने की कोशिश की। मतलब हमले के बाद जो ईरान है वो अब ट्रंप पे अपनी निगाहें जमाए हुआ है कि ट्रंप को, क्योंकि मौत का बदला लेना है और खामनेई का बदला ट्रंप की मौत से होगा। इस तरह के दावों के साथ जो है यूएन ने कहा कि ईरान चाहता है ट्रंप को मारना और उसकी कोशिश भी कर रहा है। देखिए क्या खबर निकल के आ रही है कि ट्रंप की हत्या की कोशिश भी की। इसके अलावा वोल्टेज ने कहा कि ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सीधी और प्रॉक्सी के जरिए हत्या करने की कोशिश की और खुद को प्रीत बताते हुए अपने कामों को छिपाने की कोशिश की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ईरान की गतिरोध से अमेरिका, उसके सैनिक बेस, पार्टनर और दुनिया भर के साथियों को खतरा है। शांतिपूर्ण समाधान के लिए अमेरिका के तमाम कोशिशों के बावजूद ईरान सहयोग करने में नाकाम रहा। तो ये जो कहा जा रहा है यूएन की तरफ से कि ईरान सहयोग नहीं कर रहा था, ईरान बातचीत को तैयार नहीं था, इसलिए हमने हमला किया। और ईरान जो है वो ट्रंप पे, जो प्रेसिडेंट ट्रंप है अमेरिका के, उस पे हमले का प्रयास कर रहा था। तो ये तमाम खबरें जो है इस वक्त निकल के आ रही है। और एक और खबर निकल के आ रही पाकिस्तान के कराची से। वो खबर ये है कि जो दूतावास है अमेरिका का, उस दूतावास में पाकिस्तानी नागरिक घुसते हैं और तोड़ फोड़ मचाने का काम करते हैं। तो ये तमाम तस्वीरें जो है इस वक्त सोशल मीडिया पे पूरा चल रहा है
कि जो दूतावास है अमेरिका का वो भी अब सुरक्षित नहीं है, वहां भी तोड़फोड़। अब दुनिया भर में आप देख रहे हैं खामनेई के मौत के बाद लोग सड़कों पे उतरे। अगर बात करें ईरान की, तो ईरान के तेहरान में जो खामनेई के मौत के बाद लोग सड़कों पे उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि देश की मीडिया, जो गोदी मीडिया, वो दिखाने का काम नहीं करेगा ये कि किस तरीके से ईरान में जो खामनेई की मौत हुई उसके बाद लोग भावुक हैं, रो रहे हैं, मस्जिदों में दुआ कर रहे हैं। और उसके बाद जो है भारत की अगर बात करें तो कश्मीर में भी इसको लेकर के विरोध प्रदर्शन हुए, जुलूस निकाले गए खामनेई के मौत के बाद। देखिए एक तस्वीर और निकल के आ रही है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामनेई की मौत के बाद दिल्ली में ईरानी एम्बेसी ने अपना झंडा आधा झुका दिया। तो आधा जो झंडा है, जो ईरान एम्बेसी है, देखिए ये कहा गया कि जो ईरान के ऊपर बम गोले बारूद गिरे उस वक्त भी ईरान ने एक इफ्तार पार्टी रखी थी। जो ईरान की एम्बेसी है दिल्ली में, उस इफ्तार पार्टी को कैंसिल नहीं किया गया, वो इफ्तार चलती रही, रोजा नमाज चलता रहा और ईरान पे दूसरी तरफ हमला भी होता रहा। तो अभी जो खबर ये निकल के आई कि यूएस के हमले के बाद, खामनेई के मौत के बाद, ईरान की जो एम्बेसी है दिल्ली के अंदर, उससे झंडा जो है नीचे झुका दिया गया। तो ये तमाम खबरें जो है इस वक्त निकल के आ रही है। देखिए भारत समाचार की रिपोर्ट की अगर बात करें कि कहां कहां का क्या क्या हमले हुए वो बताते हैं, फिर उसके बाद आते हैं किस देश ने क्या बयान दिया। देखिए मिडिल ईस्ट देशों पर लगातार हमले, दुबई में एक के बाद एक कई धमाके, कुवैत में यूएस अमेरिकी बेस पर हमले, कतर की राजधानी दोहा में भी धमाके, कतर में 11 जगह धमाके की आवाज, खामनेई की मौत के बाद हमले तेज, बहरीन में भी कई धमाके की आवाज, 27 अमेरिकी सैन्य ठिकाने पे हमले। तो ये तमाम खबरें महज 12 घंटे बाद, खामनेई के मौत के 12 घंटे के बाद निकल के आ रही है। लगातार जो है ईरान जो है हमला कर रहा। बातें चीन क्या कह रहा है, रूस क्या कह रहा है, पाकिस्तान क्या कह रहा है उस पर। तो जरा देखिए चीन क्या कह रहा है। वहीं चीन के विदेश मंत्री की ओर से जारी बयान में कहा गया कि अमेरिका और इजराइल के ईरान पर किए गए सैन्य हमले को लेकर चीन बेहद चिंतित है। ईरान की सार्वभौमिकता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान किया जाना चाहिए। चीन सैन्य कार्रवाई को तत्काल रोकने, तनावपूर्ण स्थिति की ओर बढ़ने से रोकने, संवाद और बातचीत को फिर से शुरू करने और मध्य पूर्व में शांति की स्थिति बनाए रखने के प्रयासों का आह्वान कर रहा है। कुल मिलाकर चीन जो है कहीं ना कहीं सहानुभूति ईरान के प्रति दिखा रहा है, अमेरिका के प्रति नहीं। तो ये बयान जो है चीन का निकल के आया। रूस का बयान देखिए क्या, रूस क्या कह रहा है। रूस के विदेश मंत्री ने शनिवार को ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले की निंदा की। रूस ने कहा कि शांतिपूर्ण समाधान खोजने में मदद कर सकता है। रूसी विदेश मंत्रालय ने अपने टेलीग्राम चैनल पर जारी किए गए बयान में कहा कि हम मांग करते हैं कि तुरंत राजनीतिक और कूटनीतिक समाधान के रास्ते पर लौटना चाहिए। रूस के विदेश मंत्री ने अमेरिका और इजराइल पर क्षेत्र की मानवीय, आर्थिक और संभवतः रेडियोलॉजिक त्रासदी की ओर धकेलने का आरोप लगाया। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं चीन और रूस ये दोनों जो है ईरान के साथ खड़ा दिख रहा है अपने बयानों से। वहीं अगर पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान क्या कह रहा है जरा वो देखे। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने बयान में कहा है कि पाकिस्तान ईरान के इस्लामिक गणराज्य पर बनी उकसावे किए गए हमले की निंदा करता है। ये हमले उस समय हुए जब राजनीय प्रयास एवं एक शांतिपूर्ण और आपसी सहमति से समाधान की दिशा में बढ़ रहा था। ऐसी कार्रवाई पूरे क्षेत्र की शांति और स्थिरता को कमजोर कर सकता है और इसके दूरगामी नतीजे हो सकते हैं। पाकिस्तान ईरान द्वारा सऊदी अरब, बहरीन, जॉर्डन और कुवैत पर संयुक्त अमीरात जैसे भाईचारे वाले देश पर किए गए हमले की भी निंदा की है। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान जो है शांति की बात कर रहा है और जो ईरान ने हमले किए हैं कई देशों पे, जो मिडिल ईस्ट के हैं मुस्लिम देश, उस पे हमले को लेकर निंदा करने का काम कर रहा। अब आपको दिखाते हैं तस्वीर, देखिए जरा। खामनेई के दफ्तर की ये तस्वीर है। हमले से पहले की तस्वीर कैसी है जरा वो देखिए और हमले के बाद की तस्वीर वो देखिए। दैनिक भास्कर ने इस तस्वीर को डाला है। देखिए सिर्फ अमेरिका के बेस पे हमला नहीं हुआ, हमला जो है वो इजराइल के अंदर भी तबाही मची। तबाही की वो वीडियो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं किस तरीके से तबाही इजराइल में मची। एक तस्वीर देखिए, इजराइल के तेल अवीव में मिसाइल से टकराने से जोरदार विस्फोट हुआ। दूसरी तस्वीर, तेल अवीव में ईरानी मिसाइल हमले के बाद क्षतिग्रस्त अपार्टमेंट से जान जब बचाकर भाग रहे लोग, वो तस्वीर। ईरान हमले में तेल अवीव में कई गाड़ियां जलकर खाक हुई। ईरानी हमले बाद इजराइल के एक इलाके में 4 फीट गहरा खड्डा बन गया। तो ये कह सकते हैं कि रात जो है इजराइल के लिए भी बहुत अच्छी नहीं रही, क़यामत भरी रात रही। तबाही की मंजर जो है लगातार देखने को मिला। तो ये नक्शा है इजराइल के ईरान पर एयर स्ट्राइक, कहाँ कहाँ जो है इजराइल और अमेरिका ने जो है ईरान पर एयर स्ट्राइक किया। आप देख सकते हैं वो तमाम तेहरान में किया, इस्फहान में किया, बुशहर में किया, बंदर अब्बास में किया। ये तमाम वो पॉइंट आप देख सकते हैं जिसमें हमले हुए हैं।
और अगर बात करें कि ईरान ने कहाँ कहाँ हमला किया, तो वो 9 जगह है जहाँ ईरान ने हमला किया। सीरिया, इराक, इजराइल, बहरीन, जॉर्डन, कुवैत, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात। तो ये तमाम चीज़ें जो है इस वक्त चल रही है। ये भी हेडलाइंस आप देख सकते हैं, बुर्ज खलीफा के पास ड्रोन अटैक। तो बुर्ज खलीफा के पास भी जो है ड्रोन अटैक किए गए। तो खामनेई के बारे में अगर आप बात करें, तो खामनेई ने अपने बयानों में कई बार कह चुके हैं कि हमारा शरीर कमज़ोर है, हम कमज़ोर है, हमें मार भी दिया जाता है तो कोई दुख की बात नहीं है। देखिए क्या बयान उन्होंने दिया था पहले, मैं शहीद हो जाऊंगा, जंग चलती रहेगी, मेरी ज़िंदगी की बहुत ज़्यादा कीमत नहीं है, मेरा शरीर कमज़ोर है, मेरे पास थोड़ा सा स्वाभिमान है जो आपने मुझे दिया है, मैं यह सब दांव पर लगाता हूँ, सब कुछ बलिदान करने के लिए तैयार हूँ। तो ये खामनेई का बयान था। खामनेई के पुराना बयान आप याद कीजिए, जब खामनेई ने अमेरिका के ठिकानों पर स्ट्राइक किया था और ये कहा जा रहा था कि अब सीज फायर कर दिया जाए, युद्ध को रोक दिया जाए। जब इजराइल से युद्ध चल रहा है, उस वक्त खामनेई ने कहा था कि ईरानी लोग सरेंडर नहीं करते हैं। तो ये भी आप आर्टिकल देख सकते हैं। जो लोग जानते हैं इतिहास, ईरानी राष्ट्र सरेंडर करने वाला देश नहीं है। सीज फायर के दावे के बीच खामनेई का बड़ा बयान। हालांकि ये पुराना बयान है, लेकिन इस बयान से साबित होता है कि खामनेई ने सरेंडर नहीं किया। खामनेई ने मौत को गले लगाया, लेकिन सरेंडर करने का काम नहीं किया। हमने देखा है कई देश जो है बड़ी ताकतों के साथ जो है समझौता करने का काम करते हैं, लेकिन यहाँ पर ईरान और ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई ने सरेंडर करने की जगह मौत को चुना। तो ये तमाम खबरें अभी निकल के आ रही है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना, मिलते हैं वीडियो तो मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।